हाय स्टूडेंट्स, आईसीएआई ने आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है और वो खुशखबरी ये है कि आईसीएआई नवंबर 20 की जो एग्ज़ाम्स है वो 2 साइकिल्स में करा रहा है और उसके लिए जो ऑप्ट आउट की अनाउंसमेंट आई है वो अभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन आप लोगों की खुशखबरी है कि अगर नवंबर वाली साइकिल आप पूरी नहीं कर पाते हैं तो ये दोबारा एग्ज़ाम होगी नवंबर की, वो है जनवरी मिड और फरवरी बिगिनिंग में। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है। तो देखो, इसमें सबसे पहले अपन देखें कि जो ये ऑप्ट आउट स्कीम है कि इसमें कौन पर्सन जो है वो ऑप्ट आउट करके नवंबर 20 की सेकंड साइकिल में जा सकते हैं या फिर मई 21 की एग्जाम में जा सकते हैं। तो उसके लिए आईसीएआई ने बताया है, जो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है यहाँ पे अपन देखेंगे तो उसमें 3 कैटेगरी बताई है कि इस कैटेगरी के पर्सन ऑप्ट आउट कर सकते हैं सेकंड साइकिल ऑफ नवंबर 20 और मई 21 के लिए। तो उसमें बताया है कि द स्टूडेंट हु आर करेंटली COVID-19 पॉजिटिव और हैविंग सिम्टम ऑफ COVID-19 एट इन टाइम अप टू द कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशंस, यानी जो अभी प्रेजेंट में कोविड पॉजिटिव है या एग्जाम कंप्लीट होने तक वो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं या कोविड के सिम्टम्स आ जाते हैं, तो वो पर्सन यानी वो स्टूडेंट ऑप्ट आउट कर सकता है। दूसरा है द स्टूडेंट हुज फैमिली मेंबर विद वूम द स्टूडेंट्स आर स्टेइंग आर COVID-19 पॉजिटिव और बिकम COVID-19 पॉजिटिव एट एन टाइम अप टू द कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी जिस फैमिली के साथ में वो रह रहा है और उसमें किसी मेंबर को कोविड पॉजिटिव हो जाता है अप टू एग्जामिनेशन, प्रेजेंट और अप टू एग्जामिनेशन, तो वो भी कर सकता है। तो यहाँ पे जो सेकंड है उसमें डिफरेंस ये है कि स्टूडेंट जो खुद हो जाता है तो वो चाहे कोविड पॉजिटिव हो जाए चाहे केवल सिम्टम आ जाए, दोनों केस में ऑप्ट आउट कर सकता है। लेकिन फैमिली मेंबर्स में 2 कंडीशन है। एक कंडीशन तो है कि वो फैमिली के साथ में रहना चाहिए और दूसरा है कि फैमिली के मेंबर में कोविड पॉजिटिव हो जाना जरूरी है, केवल सिम्टम से काम नहीं चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड है इफ द एरिया इन विच द स्टूडेंट रेजिडेंस इज लोकेटेड इज डिक्लेयर्ड एज कंटेनमेंट जोन, और जिस एरिया में रह रहा है उसमें कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो जाता है गवर्नमेंट द्वारा, तो वो ऑप्ट आउट कर सकता है। तो 3 टाइप की कैटेगरी है जो ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अब ऑप्ट आउट करने के बाद में क्या चॉइस अवेलेबल है, तो ऑप्ट आउट करने के बाद में उनके पास में 2 चॉइस अवेलेबल है। एक तो नवंबर 20 की एग्जाम की जो सेकंड साइकिल है वो होगी जनवरी मिड और फरवरी बिगिनिंग के अंदर। उन्होंने बताया है कि ये जो स्टार्ट होनी है वो जनवरी 21 सेकेंड हाफ ऑफ द जनवरी 21 और फर्स्ट हाफ ऑफ द फरवरी 21 में एग्जाम होगी, वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं या फिर जो है मई 21 की एग्जाम में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन उसकी सर्टेन कंडीशंस है और वो कंडीशन क्या है, एक चीज और बता दूं पहले में कि ये जो आप ऑप्ट आउट कर सकते हो ये एग्जाम कंप्लीट होने की डेट तक आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, यानी आज ही करना जरूरी नहीं है। जब एग्जाम कंक्लूड हो जाएगा उस समय तक भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। और ऑप्ट आउट के बाद में आपके पास में जो 2 चांसेज है, 2 चॉइस है, उसमें एक चॉइस तो है कि आप जो नवंबर 20 की जो सेकंड साइकिल है उस सेकंड साइकिल को चूज कर लें। उस सेकंड साइकिल को चूज करते हैं तो उस केस में देखो हमें बता रखा है कि इन केस द स्टूडेंट अपियर फॉर सम ऑफ द पेपर इन ए पर्टिकुलर ग्रुप एंड सब्सिक्वेंटली ही सी ऑप्ट आउट फॉर एनी ऑफ द रीजंस एज मेंशन इन 1 to A to C, यानी अगर उसका पूरा ग्रुप के पेपर नहीं हुए हैं, जैसे मान लीजिए अपन एग्जाम के साथ समझें कि उसका फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया एग्जाम और सेकंड ग्रुप में उसके 3 पेपर हो गए और वो ऑप्ट आउट कर देता है इस रीजन की वजह से, तो फर्स्ट ग्रुप एग्जाम दिया हुआ मान लिया जाएगा, लेकिन सेकंड ग्रुप के चारों पेपर आपको सेकंड साइकिल में देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कर सकते केवल एक पेपर ही देना पड़े। या दूसरा हम ये कह सकते हैं कि मान लो फर्स्ट स्टार्ट हुआ, फर्स्ट स्टार्ट के बाद में उसने 3 पेपर हो गए और 3 पेपर होने के बाद में उसने ऑप्ट आउट कर दिया, तो कुल मिला के दोनों ही ग्रुप उसको सेकंड साइकिल में देने पड़ेंगे। कुल मिला के रिमेनिंग पेपर देने का चॉइस नहीं है। अगर किसी ग्रुप के बीच में ऑप्ट आउट हो गया तो पूरा ग्रुप उसको दोबारा देना पड़ेगा। ये दोनों चीजें इसमें हैं। और आगे बता रखा है इन केस स्टूडेंट अपियर फॉर ऑल पेपर इन ए ग्रुप एंड सब्सिक्वेंटली ऑप्ट आउट फॉर अदर ग्रुप for any of the regions as mentioned A to C above, then his group is
which has appeared shall be taken as completely appeared and the student has to write other group in the next examinations। तो कुल मिला के अगर जिस भी जगह आप जाके ऑप्ट आउट होते हैं तो वहां तक अगर एक ग्रुप कंप्लीट हो गया तो उसको तो कंप्लीट मान लिया जाएगा, और जिस ग्रुप के बीच में उसने ऑप्ट आउट किया है वो ग्रुप पूरा का पूरा देना पड़ेगा। एक एक पेपर की उसके पास में चॉइस नहीं है। इसके बाद में देखो उसने ऑप्ट आउट की प्रोसीजर बता रखी है, तो प्रोसीजर में ये है कि आपको सबमिट ए डिक्लेरेशन ऑनलाइन अवेलेबल एट दिस एग्जाम वेबसाइट फ्रॉम 7 नवंबर 2020 9 PM ऑनवर्ड। यानी इस जो ये लिंक है इस पे आपको डिक्लेरेशन मिलेगा, उस डिक्लेरेशन को फिल करके आपको सबमिट करना होगा, और जब आप सबमिट कर देंगे तो आपके पास में दो चॉइस मिलेगी कि आप इसको सेकंड साइकिल में शिफ्ट करना चाहते हैं या मई 21 में शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी नवंबर 20 की सेकंड साइकिल में शिफ्ट होना चाहते हैं या मई 21 की साइकिल में शिफ्ट होना चाहते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। और ये और बता रखा है कि जो आपने ऑप्ट आउट चूज कर लिया वो फाइनल माना जाएगा, उसमें कोई करेक्शन नहीं होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया हुआ है। और फिर बताया है कि बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट जो ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हैं उनके लिए हमने सेफ्टी की पूरी अरेंजमेंट कर लिए हैं, और उसके लिए जो भी SOP है वो इश्यू हो चुकी है, और आप वेबसाइट पे टच में बने रहें जिससे कि कोई भी चेंजेज आएगा तो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इश्यू आता है कि आप लोगों को ऑप्ट आउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए जिनकी तैयारी अगर रेडी है बेटर है कि वो ऑप्ट आउट नहीं करें, और जिनकी अगर प्रिपरेशन रेडी नहीं है तो वो कुछ टाइम का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं और लेके सेकंड साइकिल ऑफ द नवंबर की एग्जाम वो दे सकते हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन लें, लेकिन आप को जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, आपके पास में काफ़ी टाइम अवेलेबल है ये सोचने के लिए, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करें और आराम से मतलब सोच समझ के आप डिसीजन लें। थैंक यू।